हमने पिछली वीडियो में परमुटेशन कम्बिनेशन की नॉलेज सीखी है। अब इस वीडियो में हम परमुटेशन कम्बिनेशन के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करेंगे। परमुटेशन के बाद परमुटेशन से हम एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बार बार हमारे पास मैसेज आ रहे हैं कि आपने स्कूल में एनसीईआरटी ही करानी है और बाकी किसी ने एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मैथमेटिक्स करनी हो वो मेरे से फ़ोन से वार्तालाप कर सकता है। उसके बाद दूसरा अरेंजमेंट जैसे भी होगा देखा जाएगा, और नहीं तो हम एनसीईआरटी तो पूरी कराएंगे ही, पूरी नॉलेज दूंगा। एनसीईआरटी के पहले पूरे एग्जाम्पल कराए जाएंगे और एक्सरसाइज में से जो जो क्वेश्चन मुझे डिफ़िकल्ट लगेंगे, जो तुमसे नहीं होते हैं ऐसा मुझे महसूस होगा, वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी साथ साथ में करा देता हूँ, कराऊँगा। उसके बावजूद भी यदि किसी को दिक्कत है एग्जाम्पल्स में या एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, या कोई बच्चा एलिमेंट्स मैथमेटिक्स अपने घर पे कर रहा है, उसकी कोई डिफ़िकल्टी पूछनी हो चैप्टर वाइज, तो मोस्ट वेलकम, आपको मतलब परमित है, तो आपका स्वागत है। आप पूछेंगे तो कोई भी किसी भी टाइप की समस्या आपके सामने रहेगी, उसको मेरा कर्म है, मेरा धर्म है सोल्व करने का, तो मैं उसको सोल्व कराऊँगा। इसलिए मेरी ओर से मैं कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये तो बार बार मैसेज हमारे सामने आ रहे हैं कि आपने एनसीईआरटी ही करानी है। तो मैं तो यहाँ से पहले सारे चैप्टर जो मैंने एलिमेंट्स मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल सारे कराए थे, ये भी मैंने बोला था कि एक्सरसाइज जब एलिमेंट्स मैथमेटिक्स की करोगे उसमें कोई दिक्कत आएगी तो मेरे से फ़ोन से वार्तालाप करना, या कोई एनसीईआरटी कर रहा है उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे से पूछना। तो जितना पूछेंगे उतना तुम्हारे सामने क्लैरिटी आएगी, तुम्हारा काम अच्छा बनता रहेगा। तो इसलिए अब हम एनसीईआरटी तो मैं करा ही रहा हूँ। कोई बच्चा और कोई बच्चा यदि घर पे एलिमेंट्स मैथमेटिक्स कर रहा है, उसके एग्जाम्पल में दिक्कत है, एक्सरसाइज करते हुए दिक्कत आ रही है, तो वो भी फ़ोन करके मेरे से या मैसेज दे के पूछ सकता है। उसको मतलब ये नहीं है कि उसको समझाया नहीं जाएगा, चाहे कितने भी क्वेश्चन क्यों ना हो, वो सारे के सारे उसको कराए जाएंगे। तो हम परमुटेशन कम्बिनेशन के एग्जाम्पल शुरू कर रहे हैं। परमुटेशन के एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल फर्स्ट है एनसीईआरटी का, और पेज नंबर इस बुक का है 7.65 पर है। क्या कहा एग्जाम्पल फर्स्ट में? फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज़। रोज़ हमारे पास एक वर्ड है जिसमें 4 लेटर हैं, द रेपिटेशन लेटर इज नॉट अलाउड। तो इसने कहा डिफरेंट वर्ड्स कैसे बनेंगे। 4 लेटर किसी बच्चे को दिए तो डिफरेंट वर्ड्स वो कैसे बनाएगा विद और विदाउट मीनिंग। और ये भी लिख दिया साथ में कि रेपिटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। क्या मतलब? जैसे मान लो 4 प्लेस 1 2 3 4, एक बच्चे के पास 4 रबड़ के ये लेटर हैं। तो जब बच्चा खेल रहा है तो पहले प्लेस के ऊपर चारों में से कोई भी एक लेटर रख सकता है। क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 4 ways as repetition is not allowed, then second place can be occupied by। तो फर्स्ट प्लेस पे चारों में से कोई भी एक लेटर रखने के लिए 4 तरीके हुए। जब एक लेटर यहाँ पर रखा जाएगा बाकी 3 रह गए, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जो लेटर यहाँ पर रखा गया दोबारा यहाँ पर रखा नहीं जाएगा। कैन बी ऑक्युपाइड बाय 3 ways। उसके बाद थर्ड प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 2 ways। देख लो सेकंड प्लेस के ऊपर 3 ways, 3 में से कोई भी एक लेटर रखेगा। जब 2 लेटर यहाँ पर आ चुके हैं, 2 लेटर हमारे बच गए हैं, तीसरे प्लेस की बारी आई तो तीसरे प्लेस के ऊपर भी फिर बाकी जो 2 लेटर बच चुके हैं उनमें से कोई भी एक रखने के लिए 2 ways है। फोर्थ पे एक ही रह गया, 1 way हो गया। तो फोर्थ प्लेस कैन बी ऑक्युपाइड बाय 1 way, देन टोटल नंबर ऑफ ways आर 4 into 3 into 2 into 1,
4 12 24, 24 हमारे टोटल वेज है। आप यहाँ पर स्टेप उठा सकते हो कि सर आपने वेज को ऐड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई किया, ऐड क्यों नहीं किया, क्या बात हुई, क्या इसके पीछे भी राज है। देखिए 2-3 एग्जाम्पल मैं देता हूँ, उससे शायद ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। मान लो एक कमरे या सिनेमा थिएटर देखा हुआ आपने, उसके अंदर मान लो 5 एंट्रिंग गेट है। एक थिएटर के अंदर 5 एंट्रिंग गेट है। एक आदमी उस सिनेमा थिएटर के अंदर एंटर करता है और जिस गेट से एंटर करता है उस गेट से वापस नहीं आना, बाकी जो 4 रह गए किसी और से वापस आ सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या बनता है कि फाइंड दी इफ़ देयर आर 5 गेट्स या 5 डोर्स इन ए रूम, फाइंड द नंबर ऑफ वेज बाय विच ए पर्सन एंटर इन दिस रूम एंड लीव द रूम बाय डिफरेंट डोर। इस एक रूम के अंदर 5 दरवाजे हैं एंटर करने के लिए। एक कोई आदमी कमरे के अंदर प्रवेश करता है और फिर डिफरेंट डोर से बाहर जाता है। अंदर आने के और बाहर जाने के कितने तरीके होंगे टोटल, वो निकालने हैं। मान लो 5 गेट हमारे पास, गेट नंबर 1 2 3 4 5। ये जो आदमी इस गेट से अंदर जाता है तो बाहर आने के लिए 4 तरीके हो गए। ये जो आदमी इस गेट से अंदर जाता है तो बाहर आने के लिए 1 2 3 4 फिर 4 तरीके हो गए। ये जो आदमी इस गेट से अंदर जाता है बाहर जाने के लिए या इससे या इससे या इससे या इससे 4 के ये हो गए। यदि वो आदमी इस गेट से अंदर जाता है तो बाहर आने के लिए 1 2 3 4 ये हो गए। यदि इससे अंदर जाता है तो बाहर आने के लिए इससे आएगा, इससे आएगा या इससे आएगा या इससे आएगा, 4 हो गए। तो 4 कॉमन निकाला, 1 + 1 + 1 + 1, तो ये 4 × 5 बना। ऐसे मान लो हमारे पास 20 गेट है कहीं पर किसी फैक्ट्री के अंदर। एक सर्वेंट ने एंटर करना है तो अंदर जाने के लिए 20 में से किसी भी एक गेट पे जा सकता है। पहले गेट से अंदर एंटर करा, फिर बाकी 19 में से बाहर आएगा, फिर दूसरे गेट से एंटर करता है तब भी उस दूसरे गेट को छोड़कर बाकी 19 में से बाहर आएगा। तो हमें 19 19 19 ऐसे हमें 20 बार जोड़ना पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। तो इसको कैसे हम जनरलाइज करें इस चीज़ को। तो हमने क्या देखा कि अंदर जाने के लिए उस आदमी के 5 गेट थे, 5 तरीके से जा सकता है। जब एक गेट जिससे अंदर गया उससे आप उसने नहीं आना तो बाकी 4 रह गए। तो अंदर जाने के लिए 5 तरीके हुए और अंदर से बाहर आने के लिए 4 तरीके हुए। तो इसका मतलब टोटल तरीके तो हमारे जो 20 बने हैं कैसे बने हैं, जो आपके सामने 4 × 5 है। 5 वेज अंदर जाने के हुए, 4 वेज बाहर आने के हुए। वो अंदर गया और बाहर आया, कंपल्सरी था। तो अंदर जाने के कितने वेज हैं और बाहर आने के लिए कितने वेज है, तो दोनों वेज को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डाला हुआ है जो हमारे सामने रिजल्ट आया है। तो इसलिए जब भी ऐसे डिफरेंट वेज आएंगे जहाँ पर कंपल्सरी होगा तो डिफरेंट वेज को मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर ऑफ वेज हमेशा निकाले जाएंगे। यदि यहाँ पर कहीं पर आइदर दिस और दिस है, ये काम करने के लिए इतने तरीके हैं, या ये काम करने के लिए इतने तरीके हैं, या ये काम करने के लिए इतने तरीके हैं। यदि या आता है कोई भी फर्स्ट काम या सेकंड काम या थर्ड काम करने के जितने जितने तरीके होंगे उन सभी तरीक़ों को ऐड किया जाएगा। कंपल्सरी है तो जितने भी हमारे पास सेपरेट वेज होंगे, कंपल्सरी में वेज को मल्टीप्लाई किया जाता है और चॉइस में वेज को हमेशा ऐड किया जाता है। यहाँ पर कंपल्सरी था कि पहले प्लेस के ऊपर 4 वेज, या तो नहीं बोल रहा हूँ, दूसरे जब एक यहाँ पर लेटर डाला गया चारों में से तो दूसरे प्लेस के ऊपर तो रखेगा वो, तो बाकी 3 में से कोई भी एक डाल सकता है। तीसरे प्लेस के ऊपर जब 2 लेटर उसके पास रह गए कि कोई भी एक रख सकता है, 4th पे एक ही रहेगा। सारे वेज कंपल्सरी है तो चारों प्लेसेस के वेज जितने भी आए उनको मल्टीप्लाई करके ये हमारा रिजल्ट निकला है। इस तरीके से हमें इस बात को समझना है। आगे हम चल रहे हैं तो एग्जाम्पल हमारा आगे आता है। सेकंड एग्जाम्पल आता है, क्या है, कहता है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। हमारे पास 4 फ्लैग्स डिफरेंट कलर के हैं। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ ए सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। एक मान लो टीटी है, उसने सिग्नल देना है ट्रेन को और उसने अपने सर्वेंट को कहा भाई स्टोर में जा
वहाँ पर 4 फ्लैग रखे हुए हैं, 2 फ्लैग उठा के लाने हैं, एक फ्लैग इस हाथ में रखना है, एक इस हाथ में रखना है। टोटल 4 फ्लैग थे। क्या लिखेंगे? फर्स्ट फ्लैग कैन बी टेकन बाय 4 वेज। क्यों? मान लो हमारे पास येलो फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, वाइट है या ऑरेंज है, या हमारे पास रेड है, 4 कलर के फ्लैग है। जब पहला फ्लैग नीचे से उठाएंगे तो येलो में ले सकते हैं, या ब्लू ले सकते हैं, या वाइट ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लैग कैन बी टेकन बाय 4 वेज, या ये उठाएंगे, या ये उठाएंगे, या ये उठाएंगे, या ये उठाएंगे। जब हमने एक फ्लैग इस हाथ में उठा लिया तो दूसरा फ्लैग क्लियर उठाने के लिए 3 फ्लैग नीचे पड़े हुए हैं, तीनों में से कोई भी एक उठाएंगे। सेकंड फ्लैग कैन बी टेकन बाय हाउ मेनी वेज? 3 वेज, क्योंकि हम 2 ही फ्लैग लेने हैं, एक इस हाथ में, एक इस हाथ में। 4 फ्लैग नीचे पड़े हुए थे, तो सिग्नल बनाना है, सिग्नल जनरेट करना है। तो 4 में से पहले तो पहला फ्लैग उठाएंगे, ऐसे नहीं कि 2 इकट्ठे उठाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। तो पहले तो एक फ्लैग उठाएंगे। तो 4 डिफरेंट कलर थे, तो एक फ्लैग चारों में से कोई भी एक उठाने के लिए हमारे सामने 4 तरीके नज़र आए। भाई या तो ये उठा लो, या ये उठा लो, या ये उठा लो, या चॉइस कह लो, तरीके कह लो। जब एक फ्लैग उठा लिया, फिर बाकी 3 नीचे पड़े हुए हैं, फिर दूसरा फ्लैग उठाएंगे। हम कहेंगे भाई हमारे पास 3 चॉइस हैं, कोई भी उठा लो। मान लो ये येलो उठा लिया, फिर ब्लैक में से, वाइट में से, रेड में से कोई भी उठा लो। तो टोटल वेज आ गया हमारे पास। टोटल वेज आर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, कंपलसरी है, 4 × 3 12 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। एग्जाम्पल 3 आता है। एग्जाम्पल 3 क्या कहता है देखिए। एग्जाम्पल 3 आता है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड डिजिट है, डिजिट कैन बी रिपीटेड है। 2 संख्याओं का इवन नंबर निकालो। फाइंड द 2 डिजिट इवन नंबर। इनमें से नंबर लेने हैं और कहीं से नहीं। फाइंड द नंबर ऑफ 2 डिजिट। 2 संख्याओं का इवन नंबर निकालिए। और डिजिट क्या है? रिपीट कर सकती है। डिजिट कैन बी रिपीटेड लिखा हुआ है। क्या मतलब? 2 संख्या कौन कौन से? यूनिट प्लेस, 10th प्लेस। एज द number required is even and repetition is allowed. Repetition is allowed. क्या लिखेंगे? then unit place can be occupied बाय इवन डिजिट। कहा इसने, हमें पता है चाहे पहले ओड आए चाहे इवन आए, जिसकी लास्ट की डिजिट इवन है तो सारे के सारा इवन नंबर कहलाएगा। जैसे मान लो हमारे पास 62 है, ये भी इवन नंबर है, 52 ये भी इवन नंबर है, 74 ये भी इवन नंबर है, 96 ये भी इवन नंबर है, 34 ये भी इवन नंबर है। चाहे हमारे पास ये डिजिट इवन हो या ओड हो, तो ये इवन है तो सारा का सारा इवन कहलाएगा। यदि ओड नंबर चाहिए तो लास्ट की यूनिट प्लेस ओड हो है तो सारा सारा ओड नंबर कहलाएगा। इस तरीके से यूनिट प्लेस में से इवन नंबर आने के लिए ये यहाँ पर इस प्लेस पे तो दोनों में से कोई भी एक डिजिट हम रख सकते हैं। तो बाय 2 वेज हो गया। अब रेपिटेशन अलाउड है। देन 10th प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड। जो डिजिट यहाँ पर आ चुकी है वो यहाँ पर भी आ सकती है। तो यहाँ पर कोई भी डिजिट आ सकती है, या 1 आए, या 2 आए, या 3 आए, या 4 आए, या 5 आए। 5 में से कोई भी एक डिजिट यहाँ पर आ सकती है। क्योंकि रेपिटेशन अलाउड है का मतलब जो डिजिट यहाँ पर आ चुकी है यहाँ पर भी वो आ सकती है। तो 10th प्लेस के ऊपर
पांचों में से कोई भी एक डिजिट आने के लिए या एक डिजिट रखने के लिए हमारे पास 5 तरीके हुए। 5 वेज और ये कंपलसरी है, यहाँ पर 2 वेज है, यहाँ पर 5 वेज है, टोटल बन गया टोटल वेज। तो यहाँ पर ऐसे भी लिखिए और वर्डिंग भी लिखनी है, देन टोटल नंबर ऑफ वेज आर 2 × 5, कितना आ गया, 10 वेज आ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इस बात का ध्यान रखना। बाय द वे रेपिटेशन इज नॉट अलाउड लिखा होता तो एक डिजिट तो यहाँ पर आगे मान लो 2 आ गई है या 4 आ गई है, तो 1 2 3 4 में से कोई भी एक आता। एक इवन डिजिट जब वहाँ पर आ जाएगी तो बाकी एक, तो जब रेपिटेशन इज नॉट अलाउड कि जो डिजिट यहाँ पर आ चुके हैं वो यहाँ पर नहीं आएगी। मान लो यहाँ पर 4 आ गई तो 4 तो ख़त्म हो जाएगा, इधर 4 नहीं आएगा, तो बाकी चारों में से 1 2 3 चारों में से एक भी डिजिट यहाँ पर रखने के लिए 4 तरीके हमारे हो जाएंगे। इस केस में जब ये लिखा हो कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, क्वेश्चन यही हो, तो यहाँ पर 2 वेज इवन के लिए रिस्ट्रिक्शन लग गई इवन के लिए, और यहाँ पर एक इवन डिजिट यहाँ पर आके जिस 4 खत्म हो गई है, यहाँ पर 4 वेज, यहाँ पर 2 वेज, टोटल नंबर बन जाएंगे 4 × 2 8 बन जाएंगे। आप कहेंगे सर प्रैक्टिकल दिखाना, प्रैक्टिकल देख लो। जैसे हमारे पास 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4, यहाँ पर तो 2 आ गया ना, इवन के यहाँ 4 आ गया, और पहले प्लेस के ऊपर जब रेपिटेशन लाउड है यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी, यहाँ पर 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी, 5 ये बन गई, 5 ये बन गई, 10 आ गई। यदि रेपिटेशन लाउड नहीं है तो ना तो ये आएगा ना ये आएगा, तो ये 4 बन गई, ये 4 बन गई, 4 × 2 8 बन गई। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल भी देख लो, तो ये समझने वाली बात सारी आती है हमारे सामने। एग्जाम्पल 4 है, एक्सरसाइज 7.1 का। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन ए वर्टिकल स्टाफ इफ 5 फ्लैग्स आर अवेलेबल। अब इसने कह दिया भी कम से कम 2 फ्लैग्स का हमें सिग्नल बनाना है। टोटल फ्लैग्स हमारे पास 5 है, एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का बनाना है। तो उस टीटी ने अपने सर्वेंट को, नौकर को कहा भाई कम से कम 2 फ्लैग्स लाने हैं स्टोर में से, या तो 2 लेके आएगा या 3 लेके आएगा। उसने कहा भी स्टोर में 5 फ्लैग पड़े हैं, कम से कम 2 फ्लैग चाहिए सिग्नल बनाने के लिए, सिग्नल जनरेट करने के लिए। बस तेरी इच्छा है, टीटी अपने सर्वेंट को कह रहा है स्टोर में जा, वहाँ 5 फ्लैग पड़े हुए हैं, कम से कम सिग्नल बनाने के लिए 2 फ्लैग चाहिए मेरे को, या तो तू 2 उठा ला, या तुम 3 उठा ला, या वो 4 उठा ला, या 5 के 5 उठा ला, तुम्हारी इच्छा है। तो कितने वेज बनेंगे ऐसे क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखेंगे। द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स या नंबर ऑफ सिग्नल्स, क्या लिखा कलर ये बाय टेकिंग टू फ्लैग्स एट ए टाइम। यदि वो सर्वेंट जाकर 2 फ्लैग उठाने की प्लानिंग मन में लेता है तो 5 फ्लैग है, पहला उठाएगा 5 वेज, दूसरा उठाएगा 4 वेज, 20 वेज बन गए। भाई जब वो स्टोर के अंदर गया पहले तो 1 बाय 1 उठाने हैं, ये तो है नहीं इकट्ठे उठाने हैं।
5 में से पहले एक उठाएगा, 5 वेज हो गया, फिर दूसरा उठाएगा, तो एक फ्लैग मेरे हाथ में है, नीचे 4 पड़े हुए हैं, 4 में से कोई भी एक उठाएगा, 4 वेज। द नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय टेकिंग 3 फ्लैग्स एट ए टाइम, पहला उठाया 5 वे से, दूसरा 4 वे से, तीसरा 3 वे से, 60 वेज आ गए। द नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय टेकिंग 4 फ्लैग्स एट ए टाइम, पहला उठाएगा 5 वे से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, 120 हो गए। द नंबर ऑफ सिग्नल्स बाय टेकिंग 5 फ्लैग्स एट ए टाइम, पहला 5 वे से, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, जब एक रहेगा ये हो गया। या तो 2 लेके आएगा, या 3 लेके आएगा, या 4 लेके आएगा, या 5 लेके आएगा। 2 लेके आता है तो इतने तरीके से लेके आता है, या 3 फ्लैग लेके आता है तो उसके तरीके इतने हैं। यदि 4 फ्लैग्स लेके आता है तो उसके तरीके इतने लाने के, यदि 5 के 5 फ्लैग लाता है तो उसके तरीके इतने हैं। अब हम या बोल रहे हैं या ये या ये या ये या ये। जब या बोला जाता है, कंपल्सरी नहीं है तो होगा नहीं, वो 2 भी लेकर आएगा, वो 3 भी लेकर आएगा, वो 4 भी लेकर आएगा, 5 भी लेकर आएगा। कैसे लाएगा? मैं कहते भी कम से कम 2 फ्लैग लाने हैं, उसकी इच्छा हो तो या वो 2 लेकर आए, या 3 लेकर आए, या 4 लेके आए, या 5 लेके आए। जब या बोला जाता है या और बोला जाता है तो वेज को हमेशा ऐड किया जाता है। क्या आएगा? सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर, क्या आएगा? 120 + 120 + 60 + 20, ये हमारा टोटल आ जाएगा 240, और 320 हमारा आ गया। तो ये टोटल वेज एटलीस्ट 2 फ्लैग्स के हमारे ये आ गए। 240, 300 + 20, 320 हमारा आंसर आ गया। ये हो गया। अब इसमें एग्जाम एक्सरसाइज में देखता हूँ 7.1 में कौन कौन सा है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। चलो ये देख लो। मान लो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का आ गया। 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? 3 संख्याओं का नंबर निकालो। संख्या 1 2 3 4 5 है। 3 डिजिट नंबर निकालना है। पहला केस है रेपिटेशन इज अलाउड, तो यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस, यहाँ लिखेंगे यूनिट प्लेस। देख लो इवन ओड तो नहीं, कुछ तो नहीं लिखा हुआ है। हाँ, 3 संख्याओं का नंबर निकालना, सीधा ही करना है। यूनिट प्लेस कैन बी ऑक्यूपाइड बाय, 5 में से कोई भी एक डिजिट आने के लिए 5 तरीके हो गए, बाय 5 वेज। उसके बाद क्या कहा? एज रेपिटेशन इज अलाउड, एज रेपिटेशन इज अलाउड